साथियों को आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवीय का सादर प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को कल शाम को मेरी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पता चला कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रिवाइज हुआ था, उस वेतन रिवाइज में इंदौर खंडपीठ के एक याचिका जो कि उद्योग जगत के एक संगठन द्वारा की गई है, उस विषय को लेकर माननीय न्यायालय जी जो इंदौर खंडपीठ है उच्च न्यायालय की, उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ा था उस पर स्टे लगा दिया है। यानी जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए जो हमें पूर्व में जो वेतन मिल रहा था वही वेतन जो है अगले महीने से पुनः मिलेगा। ये बहुत दुख का विषय है हम तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कि 10 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद जब हमें 2 वेतन रिवाइज का लाभ मिलना चाहिए था, तब एक वेतन रिवाइज का लाभ मिला, वो भी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में। किंतु उद्योगपतियों के एक संगठन ने कोर्ट में यह याचिका दायर की कि यह जो वेतन हम आउटसोर्स कर्मचारियों का या कच्चे कर्मचारियों का या प्राइवेट कर्मचारियों का बढ़ाया गया है, ये असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। पहली बात तो यह है कि यही होता है संगठन जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं, जिन्हें जो दिन रात एक मोटी रकम कमा रहे हैं, किंतु जब मजदूर को उसका हक देने की बारी आती है तब इनका दिल बहुत छोटा हो जाता है। कैसे हमारा अप्रैल में वेतन रिवाइज होता है, उसके तुरंत बाद वे कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं और तुरंत स्टे लग जाता है। ये है संगठन, एक हमारा संगठन 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब आपका वेतन रिवाइज हुआ तो किसी ने भी संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना तक उचित नहीं समझा। किसी ने भी अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद या जो सरकार संबंधित संगठन है, चाहे बीएमएस हो, भारतीय मजदूर संघ हो या बिजली कर्मचारी महासंघ हो, उनके पदाधिकारी को एक गुलदस्ता देकर उनका धन्यवाद देना उचित नहीं समझा। ये होता है हमारा संगठन। आज अगर आउटसोर्स पीछे हैं तो उसका कारण खुद आउटसोर्स कर्मचारी है। वो अपने स्वयं के कार्यों में इतना व्यस्त है कि वो संगठन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा। इतना खेद का विषय है कि 1 महीने का वेतन मात्र 2000 रुपये हमने ज्यादा लिया और आज से पुनः हम लोगों को वही वेतन मिलेगा जो पिछले न्यूनतम वेतन अधिनियम की दर से मिल रहा था। इस विषय में मैं आप सभी लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि जो प्रकरण न्यायालय में चल रहा है उसके कारण वेतन देने में स्टे लगा हुआ है। पार्टी श्रम विभाग को बनाया गया है, यानी श्रम विभाग जो है अपनी दलील देगा कि उसने किन पैमानों पर और किन आधार पर वेतन को रिवाइज किया है। और क्योंकि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी न्यायालय में अपने आप ही हो जाएगा। किंतु आउटसोर्स कर्मचारियों को मैं इतना जानकारी जरूर देना चाहता हूं कि क्योंकि श्रम कानूनों के अंदर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 में यह निहित है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वेतन का पुनरीक्षण किया जाना है और उसी के आधार पर हम लोगों का वेतन बढ़ा है। तो इसलिए निश्चित रहें, ये हमारा पक्ष मजबूत है और जब तक ये प्रकरण चलेगा, प्रकरण के नतीजे
मजदूर हित में ही आएंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि परेशान ना हो, और जो पहले हम जो काम कर रहे थे, संगठन को मजबूत बनाने का काम पुनः शुरू करें। क्योंकि अगर आप लोग मजबूत नहीं होंगे तो आपके साथ ऐसे ही घटनाएं घटती रहेंगी। अभी आउटसोर्स का बिजली विभाग में बात करें तो 4 संगठन काम करते हैं। कौन सा संगठन क्या काम करता है, क्या नहीं करता, ये किसी को पता ही नहीं होता। हालांकि मैं किसी संगठन के पद पर नहीं हूं, मैं केवल आप लोगों को हमेशा सूचना देते आता हूं, इसलिए सूचना देना मेरा कर्तव्य है और सूचना देने के उद्देश्य से ही मैं आप लोगों के साथ में आया हूं। क्योंकि जैसे ही वो जो श्रम कार्यालय का जो स्टे ऑर्डर वाला जो आदेश पुनः से ग्रुपों में घूमने लगा, मेरे पास शाम से सैकड़ों फोन आने शुरू हो गए। तो जो भी आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के हित में, जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में जितने भी ये बिजली विभाग में ये जो 4 संगठन जो काम कर रहे हैं, ये अपने स्व विवेक से निर्णय लें और अपने संगठन को अपने अपने क्षेत्र में मजबूत बनाएं। मैं देख रहा हूं कि आजकल आउटसोर्स कर्मचारियों की कोई बात उठाना तक पसंद नहीं करता। अभी पूर्व क्षेत्र में कम से कम 20 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सीधे आउटसोर्स कर्मचारी या तो पूर्ण रूप से अपंग हो गया है, या कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं। मध्य में भी यही स्थिति है, पश्चिम में भी यही स्थिति है। तो आउटसोर्स कर्मचारी के हित में काम करने वाले जो भी 4 संगठन हैं, मैं उन संगठनों का नाम नहीं लेना चाहता, पर कम से कम वे अपनी आवाज तो उठाएं इन कर्मचारियों के लिए कि 4 संगठन आपने केवल प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और ये बनने के लिए किया है या पदाधिकारी बनने के लिए बनाए हैं। आज आउटसोर्स कर्मचारियों को इन संगठनों की जरूरत है और इन संगठनों को इनके साथ खड़ा होना जरूरी है। साथियों, मैं आपको केवल इतनी सी बात बताने आया हूं कि जो स्टे लगा हुआ है, ये स्टे जब तक ये जो केस है कोर्ट में चलेगा तब तक रहेगा। जैसे ही हमारे या पिटिशनर के पक्ष में जैसे ही फैसला आएगा, तब जाकर समझ में आएगा कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि श्रम कानूनों के अंतर्गत दायरे में लेकर हमारा हर 5 साल में वेतन रिवाइज होना चाहिए था, 10 साल में रिवाइज हुआ, तो फिर भी हमारा पक्ष मजबूत है। इसमें पार्टी श्रम कार्यालय को बनाया गया है, यानी श्रम कार्यालय जो है अपनी जो है मजदूरों की ओर से ये दलील रखेगा कि किस प्रोविजन के अंडर इन्होंने वेतन वृद्धि की है। तो हमारा पक्ष मजबूत है, क्योंकि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है श्रम कानून के अंतर्गत, वो हमारा पक्ष मजबूत रखता है। इसलिए घबराएं नहीं। इस माह जो वेतन आएगा वो पुनः जो पहले इस वेतन के पहले जो बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा था, उसके पहले जो मिल रहा था, उसी वेतन में 150 रुपए बढ़ के मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इस मामले की सुनवाई पूर्ण हो जाएगी। और साथियों, मेरा एक विनम्र निवेदन आपसे यह भी है कि एक बार जब आपकी वेतन वृद्धि हुई तो कम से कम एक बार अपने क्षेत्र के जो चुनी गई सरकार के विधायक हैं या संगठन के कोई प्रतिनिधि हैं, उनको एक बार आपको आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए था। ये हमारे लोगों की गलती है, क्योंकि हमारा वेतन बढ़ा, हम बड़े खुश हुए और इतने खुश हुए कि जिसका कोई जवाब नहीं। किंतु हमने सरकार को धन्यवाद प्रेषित करना इग्नोर कर दिया। खैर, फिर भी हम सब लोग जो हैं, हम उज्जैन क्षेत्र से आते हैं, आप सभी जानते हैं। 4 जून के पश्चात आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी 6 जून के आसपास। उसके बाद हम उज्जैन क्षेत्र से हमारे जो भी पूर्व पदाधिकारी हैं, हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में आए और हम उनको अपनी जो असल समस्या है, मूल समस्या है, उनके बारे में अवगत कराएं। तो जो वेतन का विषय था, जो बार बार सभी लोग मेरे साथी पूछ रहे थे, वेतन अब जो है पुरानी दर से ही वापस मिलेगा, ये बात एक क्लियर हो गई है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो।
बहुत सारे साथी का अलग अलग सुझाव हैं, हमें भी कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, किंतु अभी जो है केस पेंडिंग है, अभी कुछ नहीं कर सकते। और कोर्ट में केस करने और याचिका दायर करने में लाखों रुपए की मोटी फीस जो है वकीलों को देनी पड़ती है, और इतनी हमारी क्षमता नहीं है। आर्थिक तौर पर हम बिल्कुल इतने परिपक्व नहीं है कि इतनी मोटी रकम और इतनी फीस को हम वहन कर सकें। और क्योंकि हमारे ही लोग, हमारे ही बीच के लोग बहुत बड़े समझदार लोग होते हैं, जब उनसे 150 रुपए की डोनेशन मांग ली जाती है किसी कार्यक्रम को करने के लिए, संगठन को संचालित करने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी हमने जान मांग ली हो। तो इन सब चीजों से अब बिल्कुल हमने परे हो गए हैं, और संगठन में किसी भी आर्थिक लेन देन के विषय में कम से कम हमारी तो हमारे उज्जैन क्षेत्र के साथियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये मेरे विचार है, अगर मेरे साथी करना चाहे तो कर सकते हैं। और साथियों, आपके संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे आप एक बार जरूर मिले और उनको बोले कि आपको समय पर यही ज्ञान नहीं होता है कि कर्मचारियों के हित में कौन सी घटनाएं कब घट रही है, हमें कब कौन सा एक्शन लेना है, तो फिर क्यों संगठन बना के बैठे हैं, आप बैठ जाएं। मैं एहसान जताने नहीं आया हूं कि मैं आपका पूर्व प्रदेश महामंत्री था और मैं जब काम करता था तब वैसा करता था, मैं ये नहीं बताने आया हूं। मैं ये बताना आया हूं कि जो भी संगठन का पदाधिकारी है आप उससे बात करें कि केवल पदाधिकारी बनने से काम नहीं चलेगा। आपको इन संगठन को और आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनः जोड़ना पड़ेगा और पुनः एक साथ खड़ा करके आपको संगठन को एक नई दिशा देकर आगे ले जाना होगा। तो यही थी मेन समस्या। जो लाइव आने का मेन कारण था वो यही था। आपके हजारों फोन आ रहे थे, बार बार मैं कॉल फिल्टर भी लगा था। कुछ साथियों को रात शाम को बुरा भी लगा होगा कि मैंने उनके फोन अटेंड नहीं किए, पर ये वास्तविकता है कि शाम को बहुत सारे सैकड़ों फोन आए और इसीलिए मैंने लाइव कार्यक्रम का बारे में चर्चा की। बहुत सारे साथी दुखी हो रहे थे कि सैलरी कौन सी मिलेगी, क्या होगा क्या। तो जो पुरानी सैलरी मिल रही थी वही सैलरी मिलेगी, ये क्लियर है। और जब तक ये मामला न्यायालय में है तब तक पुराना वेतन मिलेगा। अगर न्यायालय से हमारा पक्ष या मजदूर वर्ग का पक्ष या फिर जो श्रम विभाग जीतता है तो जितने भी समय के लिए स्टे लगा है उतने समय की जो बची हुई सैलरी है वो स्टे मतलब हटने के बाद में दे दी जाएगी। यही जानकारी है और यही आज की सूचना है। बाकी मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि कृपया पुनः अपने जिलों में सक्रिय हो जाएं और जो आपके हित में काम कर रहे हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों का साथ दे, सहयोग करें। और जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर लड़ूंगा। किंतु वर्तमान में मेरी या और मेरी पारिवारिक स्थितियां ऐसी ठीक नहीं है कि मैं भी आउटसोर्स के लिए कोई आवाज उठा पाऊं, या ये मेरा खुद का पारिवारिक विषय है। इस कारण से मैं आउटसोर्स के साथ या उसकी आवाज बुलंद करने के लिए फील्ड में जो पहले काम करता था वैसे काम नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पर जो भी आपके लिए काम कर रहा है उसका भरपूर सहयोग करें और अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों को जाकर कहें कि इतना बड़ा जो मुद्दा बन गया है इसके विषय में क्या है और आचार संहिता खत्म होने वाली है, उसके बाद हमारे आगे की प्लानिंग क्या है। मैं आपको अपने अनुभव शेयर कर सकता हूं और मार्गदर्शन दे सकता हूं, किंतु लड़ना आपको ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन है कि जिनके फोन नहीं उठा पाए वो क्षमा करें, क्योंकि इतने फोन उठाना मेरे अभी बस का नहीं है, तो इसलिए वो परेशान ना हो, निश्चिंत रहे। फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, पर किंतु प्रकरण न्यायालय में है। इस बारे में जानकारियां और भी बहुत सारी मेरे पास हैं, पर क्योंकि न्यायालय में प्रकरण लंबित है इस कारण से मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। तो यही जानकारी थी। आप सब जो लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।